The Astro Aparna Podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं हंसिका और आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एस्ट्रो अपर्णा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी के एक रहस्यमय स्वरूप के बारे में जो कि उग्र है और करुणा से भी भरे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भैरव जी के बारे में और आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं। आज हम इनका स्वागत करते हैं और अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद आपका। आज हमें बताइए भैरव जी के बारे में। भैरव जी हैं कौन? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। भैरव जी जो दो शब्दों से मिलके बने हैं, भय और रव, जिनके नाम से ही भय का नाश होता है। भैरव जी का नाम भय का नाश करने वाला है और ये शंकर जी का उग्र स्वरूप है। जब कभी संसार में बहुत सारी बुराइयां बढ़ जाती हैं और राक्षस जन्म लेते हैं या कोई भी नेगेटिविटी जब बहुत फैल जाती है, तब शंकर जी अपना उग्र स्वरूप धारण करते हैं भैरव के रूप में। तब भैरव जी बुराई का अंत करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने वेद के बारे में कुछ बुरा भला बोलना चालू कर दिया तो सारे देवता नाराज हो गए। सोचे अब क्या किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, ये तो वेदों के बारे में ही गलत बोल रहे हैं। तब शंकर जी ने भैरव जी का रूप धारण किया, अपना एक रूप प्रकट किया, भैरव स्वरूप, जिसने ब्रह्मा जी का एक सर काट लिया और उनका सर कटने से उनको ब्रह्म हत्या लग गई। तब शिव जी ने उनको बोला कि आप संसार में, पूरे संसार में भ्रमण करिए और जितने भी सरोवर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां जाइए, स्नान करिए, दर्शन करिए, ताकि आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल सके। तब श्री भैरव जी ब्रह्मा जी का शीश लेके जगह जगह भटके, मगर उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। इसके पश्चात वो काशी नगरी में पहुंचे। जब काशी नगरी में वो पहुंचे तो वहीं से उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। इसलिए आज भी काशी में भैरव जी को कोतवाल के स्वरूप में जानते हैं और पहचानते हैं, और तब से भैरव जी काशी के कोतवाल और वहाँ की रक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं भैरव जी के प्रकार के बारे में, क्योंकि भैरव जी के बहुत सारे प्रकारों के बारे में बात की जाती है, तो इनमें से मेन कौन कौन से हैं, आप कुछ बताइए इनके बारे में मैम। जरूर। जैसे कि 64 योगिनियां होती है ना, वैसे ही 64 भैरव भी होते हैं, जिसमें 8 स्वरूप प्रमुख हैं। 8 स्वरूप प्रमुख हैं उनके। जैसे काल भैरव, जिनके स्वरूप से काल भी कांपता है। बटुक भैरव, जो भैरव का ही जो बच्चा का स्वरूप होता है ना, बटुक भैरव, वो बचपन का स्वरूप है उनका और उनकी आराधना हर कोई कर सकता है। शमशान भैरव, जो शमशान में निवास करते हैं। चंड भैरव, जो बुराई का अंत करते हैं। अशितांग भैरव, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्मत्त भैरव, जो मानसिक संतुलन की रक्षा करते हैं। आनंद भैरव, जिनकी पूजा करने से आनंद की प्राप्ति होती है। और स्वर्णाकर्षण भैरव, जिनको कई लोग स्वर्ण वगैरह जैसे तांत्रिक होते हैं या जो स्वर्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो स्वर्ण आकर्षण भैरव जी की उपासना करते हैं। जी। अब हम बात करना चाहेंगे भैरव साधना के बारे में, क्योंकि वो एक चर्चित टॉपिक है अपने आप में। तो कुछ भैरव साधना के बारे में बताइए, ये किस प्रकार से की जा सकती है, क्या क्या लाभ होते हैं, बताइए मैम। भैरव साधना एक सात्विक विधि से भी होती है और एक तामसिक विधि से भी होती है। जो तामसिक है उसको तांत्रिक लोग करते हैं, उसके स्वरूप बहुत, मतलब वो कठोर साधना होती है और उसको हम सब गृहस्थ वाले कभी ना करें। आजकल जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं तो कई लोग उसको देख के वो तांत्रिक वाली साधना करने लगते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस स्वरूप की आराधना तो किसी गुरु के सानिध्य में ही, जब आपका गुरु हो वो जैसा बताए तभी उस साधना की ओर हम लोग को जाना है, वरना वो साधना नहीं करनी चाहिए। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग को सात्विक पूजा करनी चाहिए, उनके मंदिर जाके उनका दर्शन करना चाहिए। या जो लोग भैरव जी को बहुत मानते हैं, कई लोग ऐसा है कि कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई श्री राम जी का भक्त है, कोई राधा रानी का भक्त है, कोई भैरव जी का भक्त है,
तो जो भैरव जी के भक्त जो घर में आराधना करना चाहते हैं वो लोग एक फोटो हो तो उसको पाए अपना वस्त्र बिछा के और उस पे उनकी फोटो को रख के और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनको नींबू की माला या नींबू उनको चढ़ता है, भैरव जी को नींबू चढ़ता है और लाल पुष्प चढ़ते हैं। इस तरह से भैरव साधना करें। और बटुक भैरव की करनी है तो बटुक भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैम आप हमको बताइए, जैसे भैरव साधना जो है उससे ग्रहों पे क्या क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि हर तरीके से हम लोगों को पूजा कोई भी हो वो प्रभाव डालती है, थोड़ा बिल्कुल उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल प्रभाव डालती है, बिल्कुल प्रभाव डालती है। जैसे जो शनि की जिन पे महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो और शनि का प्रभाव मतलब उन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो और कोई काम बन ही नहीं रहा, हर तरह से अगर वो व्यक्ति परेशान है तो वो काल भैरव की आराधना करे। अच्छा। अब आप पूछेंगे काल भैरव की आराधना, तो हाँ। काल भैरव की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जैसे हनुमान जी को और बलि को और कई लोगों को सूर्य भगवान ने शिक्षा दी थी, परंतु आपने को तो मालूम होगा कि सूर्य की अपने पुत्र शनि से बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उनकी माँ संध्या जी उनको लेके भैरव लोक गई। भैरव लोक सूर्य लोक से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि भैरव लोक सूर्य लोक हम लोग जानते हैं ना, बहुत बड़ा सूर्य लोक है सूर्य से, जबकि नहीं। आप अच्छी इनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि भैरव लोक बहुत बड़ा, मतलब एक तिनके बराबर सूर्य लोक है भैरव लोक के सामने, क्योंकि ये शिव का ही रूप है, रौद्र रूप है। तो जब इनकी माँ संध्या जी वहाँ गई और उन्होंने भैरव जी से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र को शिक्षा दीजिए आप, तो भैरव जी ने उनको हाँ बोल दिया और उनको वहीं अपने लोक में रोका और उनको हर तरह की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। लास्ट में जब वो शिक्षित हो गए, उनके शनि देव ने बोला भैरव जी से कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो भैरव जी ने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी माता जी का आदेश था तो हमने आपको शिक्षा दी, हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ इतने से ही, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे बन के तुमने शिक्षा ग्रहण की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। परंतु शनिदेव नहीं माने और उन्होंने अपना शीश काट के भैरव जी को दे दिया, चढ़ा दिया उनके चरणों में। तो भैरव जी ने उनका शीश वापस से जोड़ दिया और कहा आज के बाद जो तुम्हारी पीड़ा से या तुम्हारी दृष्टि से या तुम्हारी किसी भी पीड़ा से परेशान हो और वो मेरे मंदिर में जाए तो उस पर तुम अपना दुष्प्रभाव नहीं डालोगे और उस पर अपनी करुणा करोगे। तो इस पे हम एक उपाय रेमेडी आपको देना चाहेंगे जरूर से, कि जब शनि की पीड़ा होती है तो व्यक्ति शारीरिक मानसिक आर्थिक हर तरह से परेशान हो जाता है। अगर आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति बहुत परेशान है तो वो शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाए और वहां पर दूध चढ़ाए, ऐसा वो 5 शनिवार कम से कम करे और ज्यादा से तो जो जितना करना चाहे उतना कर सकता है। और बाकी जिसपे केतु जनित पीड़ा हो, जिसपे केतु की पीड़ा हो, वो व्यक्ति बटुक भैरव जी की आराधना करे और ऐसा करने के लिए वो मंगलवार को जा सकता है, क्योंकि मंगलवार को भी भैरव जी का दिन होता है। हम लोग आज तक रविवार ही जानते हैं, जबकि मंगलवार को भी उनका दिन होता है। बटुक भैरव की आराधना, केतु की पीड़ा से पीड़ित हो व्यक्ति तो वहां पे जा सकता है। और जैसे हमारे कानपुर में 600 साल पुराना भैरव जी का मंदिर है और इतना सिद्ध मंदिर है कि हम भी अपनी परेशानी में एक बार गए थे तकरीबन 20 साल पहले, और भैरव जी ने हमें इतनी जल्दी वो मेरी समस्या हल की कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी और मेरी इतनी बड़ी समस्या कैसे हल हो गई। तब से आज तक 20 सालों से हम लगातार जब भैरव जी बुलाते हैं हम उनके दर पे जरूर जाते हैं। और 5 रविवार जो हमारे कानपुर के में भैरव जी के मंदिर जो 5 रविवार जाता है, उसकी कोई भी समस्या लेके जाए, वो भैरव जी से अपनी समस्या कहे और उसकी समस्या जरूर 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 सॉल्व होगी, उसकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी।
भैरव जी को अभी तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, इसलिए हम लोग को भैरव जी की पूजा करने के लिए, उनको मनाने के लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है। 12 नवंबर को भैरव जी का जन्म दिवस है, भैरव जयंती है। जी। तो जितना हो सके हम तो यही कहेंगे कि हमारे कानपुर के लोग तो जरूर ही इस मंदिर पहुंचे और दर्शन करें। भैरव जी को गुलगुले बहुत पसंद हैं, इमरती बहुत पसंद है और दही बड़े, ये सारी चीजें कड़वे या सरसों का तेल में ही सिकी होनी चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। बाकी जिसके पास कुछ नहीं तो घर से गुलगुला बना के तो ले जा सकता और भैरव जी के दर्शन करे। और निश्चित रूप से भैरव जी उसके समस्त पापों का नाश भी करेंगे और उसकी सारी समस्याएं हल भी करेंगे। हमें अपने भैरव जी पे बहुत 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 भरोसा है। आज दिन वाली स्पेशल रेमेडी सब लोग ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा। मैम एक स्पेशल रेमेडी हमारे दर्शकों को बताइए। एक स्पेशल रेमेडी ये है कि जब किसी की समस्या का समाधान पता चला, वो 5 रविवार वैसे जाने से हो ही जाता है समस्या का समाधान। लेकिन अगर नहीं हो रहा है किन्हीं कारण से, किसी के ग्रह ज़्यादा तगड़े हैं या ग्रह की ज़्यादा ही कई ग्रह मिलके एकदम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसी स्थिति में रविवार से लेके और अगले रविवार तक रोज डेली काली हल्दी की माला श्री काल भैरव जी को अर्पण करनी चाहिए, रविवार से लेके अगले रविवार आने तक। तो इससे भी 99% काम बन जाते हैं। ऐसी हमारे भैरव जी की कृपा है। और भैरव जी बहुत ही दया करने वाले, उनका हम लोग उग्र स्वरूप ही ना देखें, वो दया भी बहुत करते हैं। एक बार ही जाके देखिए, भैरव जी के दर्शन करिए और 12 नवंबर को उनकी जयंती खूब धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हम सबके साथ में व्यतीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। हम और सभी को भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।